कहना चाहेंगे आप? कहना क्या है, अमेजिंग फीलिंग होती है जब अवार्ड्स मिल रहा होता है, और ये बहुत डिफरेंट अवार्ड है मेरे लिए, क्योंकि ये मेरे फेवरेट पर्सन के नाम पे है, डॉक्टर अब्दुल कलाम। सो ऑब्वियसली मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी, और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज मैं यहाँ पर हूँ और मुझे अवार्ड मिलने जा रहा है, और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। तो कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के बारे में? सारी दुनिया, हालांकि दुनिया बल्कि सारी दुनिया उनकी दीवानी है। उनके इंस्पिरेशन, उनके थॉट से कितना ये करती है आप? जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में कहने वाली मैं बहुत छोटी हस्ती हूँ। सारी दुनिया उनके काम की और उनके प्यार की कायल है, वैसे मैं ही हूँ। और मैं उनके बारे में ये कहना चाहूँगी कि बस डॉक्टर अब्दुल कलाम सिर्फ एक ही हो सकते थे दुनिया में, वो थे, वो हमारे लिए उन्होंने बहुत कुछ किया हमारे इंडिया के लिए, और वो चले गए। तो आज मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं यहाँ पर हूँ और उनके नाम के साथ मेरा नाम जुड़ रहा है, मुझे अवार्ड मिल रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ। एक्साइटेड हैं आज की शाम को लेकर? कुछ कहना चाहेंगे आज की शाम को लेकर? मैं सुपर एक्साइटेड हूँ आज शाम को लेके, क्योंकि ये मेरा फेवरेट अवार्ड है और अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है, अवार्ड मिल रहा है, तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ, सुपर एक्साइटेड है। मैं रियल लाइफ में कलाम जी की बातों को फॉलो बहुत करती हूँ, और मैं उनके प्यार में हूँ, आप ये कह सकती हैं, क्योंकि वो ही एक ऐसे अलग इंसान थे जिन्होंने इंडिया को बहुत कुछ दिया है। आपने काफ़ी सारी फिल्में उनके ऊपर देखी होंगी, काफ़ी सारी बातें उनके ऊपर देखी होंगी। हम सारे ही हम उनका जितना भी शुक्रिया अदा कह सके वो बहुत कम है। उन्होंने अपनी सैलरी कभी नहीं ली, और गवर्नमेंट से उन्होंने कभी ट्रैवल नहीं किया, और हमारे टैक्स के पैसे से उन्होंने कभी कुछ नहीं खरीदा, कभी कुछ नहीं लिया। वो इतने बड़े और इतने अच्छे थे कि मुझे उनका नाम लेने में भी गर्व महसूस होता है। ऐसी बात ये है कि इतना पराक्रम, और आपने बीच में देखा था कि मूवी आई थी परमाणु, जॉन इब्राहिम की थी, जिनके साथ मैं भी काम कर चुकी हूँ। ऐसे ऐसे किस्से हैं उनके, और ये चीज़ें उन्होंने करके गई हैं। तो परमाणु जैसा जो टेस्ट किया था उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि अगर वो नहीं होते तो हो पाता, क्योंकि वो थे तो ये मुमकिन हुआ और हमको इतनी अच्छी गिफ्ट मिली। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए, और मैं बहुत खुश हूँ कि ये अवार्ड फंक्शन एटलीस्ट अटेंड करने को मुझे मिल रहा है। मुझे नहीं लगा था कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मुझे कभी इनवाइट किया जाएगा, बट थैंक यू सो मच एंड आई एम रियली ग्लैड फॉर दैट। थैंक यू। मैंने पहले पूछा कैसे फंक्शन है, मतलब क्या वेयर करना है, बट आई प्रेफर बेसिकली साड़ीज़। मुझे साड़ी और ये लुक बहुत पसंद है, तो मैं बेसिकली अवार्ड फंक्शन हो या कौन से फंक्शन में मैं यही साड़ी प्रेफर करती हूँ। आई लव लाइक दिस। जीवन में कलाम जी का कितना वैल्यू है और कितना मानते हैं? मैं तो बहुत मानती हूँ कि बिकॉज आई एम ऑल्सो लाइक नेचर, लाइक मुझे भी लोगों को मदद करना बहुत पसंद है, और मेरा एक छोटा सा सपना है कि जब मैं बहुत बड़ी एक्ट्रेस और बिजनेस वूमेन बनूँगी तो मैं ज़रूरतमंद को हेल्प करना चाहती हूँ। मैं भी एक अपना खुद का फाउंडेशन खोलना चाहती हूँ, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं वहाँ तक जल्दी पहुँचूँ। सो मैम, आपकी मराठी प्रोजेक्ट क्या क्या रही है, हम ये जानना चाहेंगे। मैंने एक सीरियल की थी ऑन स्टार प्रवाह, छतरी वाली, और जो बहुत सक्सेसफुल हो गई, और आज हमारा एक नया शो आ रहा है ऑन स्टार प्रवाह, ठिपक्यांची रांगोळी, जिसमें मैं सुमन का कैरेक्टर कर रही हूँ, और आज ही हमारा फर्स्ट टेलीकास्ट शो है। सो प्लीज़ वॉच, एंड एल्बम सॉन्ग्स एंड ऑल वो तो चलता रहता है, बट इट्स माई 2 बिग प्रोजेक्ट एंड आई एम हैप्पी। मराठी बिग बॉस के बारे में आपका क्या थॉट है? मराठी बिग बॉस मैं देखती हूँ, बट बहुत कम, बट इट्स अ गुड शो और लोगों को बहुत पसंद है, एंटरटेनिंग। बट फ़िलहाल तो मैंने अभी तक कुछ अभी के एपिसोड्स नहीं देखे हैं, बट आई एम श्योर कि बहुत जल्द मैं भी कंटिन्यू देखूँगी। सो हिंदी जो बिग बॉस, छोटी बिग बॉस में आप फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही, और किसको सपोर्ट कर रही है?
एक्चुअली आई एम रियली सॉरी, मैंने अभी तक नहीं देखा है बिकॉज मैं ऑन शूट स्टार्ट है मेरा, मैं डे नाइट शूटिंग चल रहे के कारण मैं नहीं देख पा रही हूँ, पर जब देखूँगी तब आई गिव री बैक। सो कलाम जी की एक बेस्ट बात जो आप अपने जीवन में लागू करें। हमेशा पॉजिटिव रहना है और जब किसी को ज़रूरत हो तो ट्राई करते रहना है कि हम खुद का 100% दें, और मैं भी अपने रियल लाइफ में ये फॉलो करती हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड यू? Yes, I'm very, very excited. कलाम जी के ऊपर इतना भाग्यशाली समझते हैं खुद को कि ऐसे अवार्ड में, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हमारे साथ। बहुत भाग्यशाली तो है ही, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के नाम से ये अवार्ड दिया जा रहा है, एंड वी आर लकी दैट वी आर हियर। और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, और ये जो फाउंडेशन है अक्षय पात्रा मानव सेवा फाउंडेशन, इनका काम भी बहुत बड़ा है। सो हम भाग्यशाली हैं कि हमें कंसिडर किया है, तो मैं आभारी हूँ उन सब जजेस का जिन्होंने हमको चूज़ किया है इस इवेंट के लिए, अवार्ड के लिए। एंड हो सकता है कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतना बड़ा नहीं हूँ कि मुझे ये इतना बड़ा अवार्ड मिले, लेकिन कभी कभी उनके रिस्पेक्ट के लिए वो अवार्ड स्वीकार करके फिर अच्छा काम करने की एक ज़िद मन में लेके आगे चलूँगा। थैंक यू सो मच। आप दोनों से सेम क्वेश्चन है कि आप दोनों कितने ज़्यादा मानते हैं रियल लाइफ में अब्दुल कलाम जी की बात? ये भी कोई पूछने वाली बात है? ये हम दोनों नहीं, पूरी जनता, आज भारत की जनता नहीं तो पूरे जग में जो भी अब्दुल कलाम जी को जानता है, पहचानता है, उनके कामों के बारे में जितने भी उनके मिसालें हैं, सभी लोग अब्दुल कलाम जी को बहुत मानते हैं, बहुत अभी भी प्यार करते हैं और आज भी उन्हें काफ़ी मिस करते हैं। सो मैम, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहेंगे हम। यस, अपकमिंग प्रोजेक्ट ये है कि मैं फिर से स्वाभिमान में, मेरी जो सीरियल है उसमें मुझे एक छोटा सा ब्रेक मिला था, और अगेन मैं मेरे स्वाभिमान सीरियल में कम बैक करने वाली हूँ, और यही जनता को सबसे बड़ा गुड न्यूज़ है। कब करूँगी ये आप देखते रहिए फिर। सो मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इवेंट को लेकर? Yeah, I'm absolutely very happy because I was not expecting this. I am a choreographer and work in many Marathi movies, everything. And when I just heard that they called me that we want to give you an award regarding the contribution in dance and choreography, so I was very much thrilled because from the organization like Akshaya Patra, which is I know it's from Uttarakhand and I've seen their work. Especially these midday meals and everything. So I was thrilled from such an organization I'm getting this award, and this is I think this is an honor to me. Of course, very important. We always looked up to him, and everybody's fond of him. We grieve watching him, whatever work he has done. So again, to come on such a platform where he is, been honored and he's there, so it's like something different for me, a person like me especially, who's working in a very small territory in Maharashtra, and when you come on such a platform, I think it's honor, just to be related to such a platform where Kalam ji is related to in a way. I do a lot of films in Marathi. Recently, I'm doing a Hindi serial also on Zee Marathi, which is known as Kashibai Bajirao Ballad. So and in Marathi, I'm doing a lot of projects. I'm doing Mahesh Manjrekar's De Dhakka 2 will be released. Ravi Zadav's Ananya will be released soon. I'm related to such projects, and I'm working on a short film also. क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने इतने बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज किए हैं। Yeah, I'm one of the organizer, and it's a big pleasure for me that the organizer, धीरज वर्मा सर, हम लोग बहुत महीनों से डिस्कशन कर रहे थे, क्योंकि जिन्होंने भी अपने फील्ड में एक एक्सीलेंस काम किया है, उन्हें एक रिवॉर्ड हमें देना था, और ये हम देने में भी खुशी महसूस करते हैं, और जिनको हम देते हैं ऑफकोर्स उनको अच्छा लगता है। हर आदमी ने अलग अलग फील्ड में बहुत सारे काम किए हैं, तो
हम लोग करीबन ये 10 महीने से सोच रहे थे, बिकॉज ऑफ पैंडेमिक ये थोड़ा टल रहा था, बट अभी थोड़ा सिचुएशन ठीक है तो हम इसको कर रहे हैं। इसके लिए हम बहुत बधाई देते हैं धीरज वर्मा जी को, और मैं भी एक टीम की तरह इसमें जुड़ा रहा हूँ। पिछले 1 महीने से हमने बहुत काम किया है और मुझे बहुत खुशी है। मैं उनको बहुत बधाई देना चाहता हूँ और सारे अवॉर्डी को भी हम बहुत बधाई देना चाहते हैं। हमारे भाई साहब हैं डॉक्टर राजेंद्र यादव जी, इनका भी बहुत सहयोग रहा है मुझे हमेशा हर क्षेत्र में, तो इनको भी मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ। इन्होंने समय निकाला हमारे लिए, यहाँ पे आए हैं। ये जो अवार्ड मनमोहन जी ने जो बताया, आज भारत में कोने कोने से आफ्टर कोरोना के बाद आज इसकी ज़रूरत है कि एक दूसरे को पीठ थपथपाए, क्योंकि जिन्होंने काम किया, चाहे सोसाइटी को किया, चाहे राज्य को किया या देश को किया, देश के बाहर किया, उनका हमारा दायित्व तो बनता है कि उनके लिए हम लोग कुछ करें। और वैसे ही श्रद्धा सुमन भाव से हम लोग उनका नाम पुकारते तो भी हमको सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि यही सोसाइटी का अपना इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन होता है, वैसे सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन। मिसाइल मैन अवार्ड आज मिल रहा है आपको, तो बताइए कितने एक्साइटेड है इस शाम को लेकर एंड इस अवार्ड को लेकर? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आई एम सो हैप्पी। एंड मिसाइल मैन अब्दुल कलाम जी तो हमारे देश के ही इज़ द बिगेस्ट साइंटिस्ट एंड ही हैज़ गिवन सो मच टू दिस कंट्री एंड आई एम सो प्रिविलेज टू बी हियर इन दिस अवार्ड फंक्शन एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ ग्रेट इवेंट राइट नाउ एंड सो एक्साइटेड टू बी हियर। सो मैम, आपको हर एक अवार्ड में हम देखते हैं नए नए लुक के साथ, so आज इस लुक के बारे में क्या बताना चाहेंगे? ये लुक अभी इंस्टेंटली क्रिएट किया गया है ऑन द वे इन कार। कोई बिलीव नहीं करेगा, लेकिन आई वॉज सो लेट दैट आई हैड टू डू माई मेकअप इन कार एंड आई जस्ट गॉट रेडी जल्दी जल्दी एंड आई केम हियर टुडे। देयर इज़ नथिंग स्पेशल अबाउट द लुक बट इट्स जस्ट माई कैंडिड लुक विच आई ऑलवेज डू। Ongoing projects, I'm doing one project in Hindi and one in Telugu, so that is going on, and 2-3 music videos which are coming up, and one web series which is going to release very soon. It's with Aman Verma and Tarun Khanna. आपके जीवन में कितना इम्पोर्टेंट लगता है अब्दुल कलाम जी की हर एक बात, या कौन सी बात को आप फॉलो करते हैं? बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ जहाँ तक मैंने सुना है और पढ़ा है अब्दुल कलाम जी के बारे में, वो इतने ग्राउंडेड और इतने ज़हीन इंसान रह चुके हैं। जब उनकी डेथ हुई थी, मुझे इतना मालूम है, उनके घर में कुछ नहीं था। मतलब जो उनका घर था जहाँ पे वो रहते थे, वहाँ पे कुछ नहीं था, सिर्फ 2000 किताबें थी। तो आप सोच सकते हो उनको किताबों से कितना प्यार था। और मैं बहुत ज़्यादा रिलेट करती हूँ अब्दुल कलाम जी से, क्योंकि मैं भी ऐसी हूँ, मुझे भी किताबें पढ़ना बहुत पसंद है और किताबों से जुड़े रहना बहुत पसंद है। आपके लिए अवार्ड क्या मायने रखता है? अवार्ड जो है एक तरह का रिवॉर्ड होता है एक एक्टर के लिए, और वो आपको मोटिवेट करता है, प्रोत्साहन देता है और अच्छा काम करने के लिए। Are you nominated for award? Yes, I am. I don't know which category. I'm just here and I'm very unaware about the information, but I just came here just because it's Abdul Kalam Award. That's all. Thank you so much, ma'am. excited first of all and I'm very glad that came here. यहाँ पे अवार्ड मिलने वाला है मुझे and this is like my first award, kind of first award, very big award and I'm very happy. आप नर्वस हैं आज के अवार्ड वगैरह में, क्योंकि आपका फर्स्ट अवार्ड? नर्वसनेस नहीं है बट यस अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है अंदर से। अवार्ड सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, आपकी मतलब काबिलियत को सब लोग सहारते हैं, सब लोग मतलब अवार्ड मिलता है तो इंसान को और कॉन्फिडेंस मिलता है। सो या आई एम वेरी हैप्पी। सो आपको हमेशा हर एक इवेंट में अलग अलग लुक मिलेगा, सो आज के लुक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज के लुक के बारे में आप बताइए कैसा लग रहा है? आप हमेशा हमें बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है, बट आप
या आज का लुक कुछ नहीं है, मैंने प्लेन वाइट बैंडेज ड्रेस पहना है एंड मेकअप मेरे बहुत ही अच्छे मेकअप आर्टिस्ट ने किया है जो काफ़ी अच्छे सेलिब्रिटीज़ का मेकअप करते हैं. सो या आई एम हैप्पी विथ माई लुक एंड एवरीथिंग. Ma'am, talking about your Instagram post, recently your posts are getting very viral and Yes. people love you. तो वो जो जिस तरह से प्यार मिल रहा है और आपकी मूवी रुदार के बारे में मैं बता दूँ तो बहुत सारा प्यार मिल रहा है जी, आपको, तो जी, क्या कहना बिल्कुल. चाहेंगे? मैं फैंस को थैंक यू कहना चाहूँगी और क्या कहूँ, इतना सारा प्यार मिल रहा है. फ्रॉम 5 years आई एम वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री एंड 5 साल से मुझे इतना प्यार मिला, इतना सपोर्ट मिला है एंड आई प्रॉमिस दैट मैं आने वाले सब जितने भी साल हैं मैं सबको एंटरटेन करूँगी और ऐसा ही प्यार मुझे मिलता रहे. थैंक यू सो मच. आज किस कैटेगरी के लिए आप नॉमिनेट हैं? कैटेगरी तो न मिलता. I don't know the category, but I'm getting this award and I'm very honored. Talking about the most It's surprise, I guess. Actually, it's a surprise. talking about the most controversial show Big Boss, so हम आपको देख सकते हैं Big Boss के घर में? Maybe next year. You never know. Thank you so much. First of all, congratulations ma'am. क्या कहना चाहोगे? आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज मुझे खाली सर ने दिया एंड मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ फ्रॉम माई चाइल्डहुड. तो मुझे उन्होंने अवार्ड दिया, इसके लिए मुझे आई एम फीलिंग सो गुड बिकॉज आई हैंडल सो मेनी सेलिब्रिटीज़ बट मुझे कभी लगा नहीं कि वी आर ऑलवेज विद देम ऑल द स्टार्स बट मुझे कभी लगा नहीं किसी के साथ. एट दिस फर्स्ट टाइम आई टुक पिक्चर विद अ स्टार. आई एम फीलिंग सो गुड. माई वर्क इज़ अप्रिशिएटेड एज अ PR. और ये अवार्ड मिसाइल मैन अवार्ड है APJ अब्दुल कलाम का, तो उनके बारे में क्या कहना चाहिए? उनके बारे में क्या कौन सी बातें सबसे He was a great man, yeah, like very organized, very much on time. You get to learn so many things from him, very professional. That was the main thing about him. येस, खूप छान वाटतं आहे मला आणि अब्दुल कलामजींचं नाव असलेला एक अवॉर्ड घेणं ही मला वाटतं खूप मोठी गोष्ट आहे माझ्यासाठी. आणि येस, मी तुम्हाला म्हणाले की मराठीत बोलले तर चालेल का, कारण की कुठेतरी हा अवॉर्ड माझ्या मराठी रंगभूमी आणि मराठीमधल्या कारकिर्दीबद्दलचा आहे. त्यामुळे मला खूप मस्त वाटतं आहे. तुमच्या कामाची कुठेतरी पावती मिळते तेव्हा तुम्हाला खूप छान फील होतं. तसं ही कुठेतरी कामाची मिळालेली पावती आहे आणि येस, जबाबदारी वाटते आणखी जबाबदारीने काम करावं अशा पद्धतीने. त्यामुळे आय एम ऑनर्ड. बेस्ट ॲक्ट्रेस, देर आर 2-3 फिल्म्स बट आई कैनॉट टॉक अबाउट इट राइट नाउ. आपके अवार्ड कितने मायने रखते हैं आपके जीवन में? जी, डेफिनेटली मायने रखता है क्योंकि ये जो चीज़ होती है वो हमें कहीं ना कहीं बताती है कि आप सही राह पर चल रहे हो. जो कुछ अभी आप क्या काम कर रहे हो उसको रिकग्निशन मिल रहा है एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एक्टर. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी ऑल्सो. आपके जीवन में कलाम जी की कितनी महत्वपूर्ण? एब्सोल्युटली. अभी 12-15 साल काम कर रही हूँ और इसी फील्ड में काम कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा महत्व है उसका. थैंक यू सो मच. थैंक यू.